अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको यमन के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात बताएंगे और आपको बताएंगे कि यमन की तारीख क्या है, यमन की खसूसियात क्या हैं, यमन इस्लामी तारीख में इतना अहम क्यों है और यमन की मौजूदा सूरत हाल में किस मुल्क का सबसे बड़ा हाथ है। मतलब कि यमन को बर्बाद करने में कौन सा मुल्क सबसे आगे है और यमन में मौजूद हूथीज मिलिटेंट ग्रुप को कौन से मुल्क की पनाहगिरी हासिल है और सऊदीया ने हूथीज पर हमला क्यों किया, और भी बहुत सारी मालूमात बताएंगे जो आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यमन ये मुल्क जिसका असल नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है, ये मुल्क मशरकी एशिया और जनूबी अरब में वाक़या है। इसकी सरहद सऊदी अरब, ओमान और बहरा हिंद के खलीजी हिस्से से लगती है। ये मुल्क इस्लामी तारीख का सबसे पुराना मुल्क है। इस मुल्क को पूरी दुनिया में अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से जाना जाता है। रिच बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इस मुल्क में बहुत किस्म के पौधे और बहुत किस्म के जानदार पाए जाते हैं, जिनमें फ्लूना, फ्लोरा, माइट्रीज और अरेबियन शितरमुर्ग शामिल है। यमन की आबादी 3 करोड़ 50 लाख है। इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमान हैं, जिसमें 65% सुन्नी और 35% अहले तोशी हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं और आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। इस मुल्क में 49% औरतें और 51% मर्द रहते हैं। यहाँ इस्लाम के कवानीन को बहुत सख्ती से फॉलो किया जाता है। यमनी औरतों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। ऐसी औरतें जिनकी 16 साल से पहले शादी हो जाती है, उनकी शरह 7% है, और ऐसी यमनी औरतें जिनकी शादी 16 साल के बाद होती है, उनकी शरह 38% है। दोस्तों, ये औरतें अपने खामद के हुक्म के बगैर घर के बाहर कदम नहीं रख सकती और यमनी माशरा अपनी औरतों को पढ़ाई, नौकरी से दूर ही रखता है। सिर्फ 25% यमनी औरतें पढ़ना लिखना जानती हैं। यमन को मर्दों का मुल्क कहा जाता है। यमनी औरतें सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर वो ऐसा करेंगी तो इनको उम्र भर के लिए जेल भेज दिया जाएगा। यमन एक गरीब मुल्क है। इसके 80% लोग दिन का $2 से भी कम कमाते हैं, जो कि सिर्फ 500 रुपया बनता है। यहाँ पीने का पानी भी साफ नहीं है। एक आजाद रियासत होने के बावजूद भी सऊदी अरब और अमेरिका जैसे मुल्क हर 6 माह बाद यमन को एड बेचते हैं। इस मुल्क में अरबी जबान बोली जाती है और इसकी करेंसी यमनी रियाल है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के बिल्कुल बराबर है। 5-10 पैसे का फर्क है और 3 यमनी रियाल 1 इंडियन रुपए के बराबर हैं। यमन की करेंसी के माइनर यूनिट को फिल्स कहते हैं। 100 फिल्स हो तो 1 यमनी रियाल बनता है। यमन की रियासत 200 जजीरों पर फैली हुई है, जिनमें से सबसे बड़ा जजीरा सोकोट्रा है, जो कि जनूबी यमन से 354 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये जजीरा अपनी नायाब स्पीसीज की वजह से मशहूर है। इसमें फ्लोरा, जैसे नायाब पौधे मौजूद हैं। इस जजीरे पर दुनिया के 90% रेप्टाइल्स मौजूद हैं। यमन का ऑफिशियल कैपिटल सना है, जो कि सतह समंदर से 7200 फीट बुलंद मुकाम है। सना बहुत सालों से यमन का सियासी, तालीमी और मजहबी सेंटर रहा है। इस शहर की कुल आबादी 30 लाख है। दोस्तों, यमन में 2 पावर्स का कंट्रोल है, एक हूतीस और एक यमन ऑफिशियल गवर्नमेंट। दोस्तों, यमन ऑफिशियल गवर्नमेंट का कैपिटल है ईडन, जो कि एक टेम्पररी कैपिटल है। असल कैपिटल है सना, जिस पर हूथीज का कब्जा है। अब हम आपको बताते हैं कि हूथीज ने कैसे इस पे कब्जा किया। दोस्तों, हूथीज एक शिया ग्रुप है, एक जैदी ग्रुप है। हूथीज कहते हैं कि हम मेजोरिटी में कम हैं, इस वजह से यमन में हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे, तो वो जबरदस्ती यमन की हुकूमत से अपने हकूक लेना चाह रहे हैं। उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। ईरान अरेबियन सी से उनको वेपन्स बेचता है, उनको एड बेचता है, ताकि अब वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े। और दोस्तों, 2005 में यमन की आर्मी ने इनके लीडर को मार दिया और उसके बाद 2014 में हूथीज ने तकरीबन यमन के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब यमन के सदर ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की कि आप यमन पर हमला करें हूथीज के हिस्से पे। दोस्तों, सऊदी अरब ने हूथीज के हिस्से पे हमला किया, जहां पे मिलिटेंट ग्रुप से नॉर्थ यमन में वहां पे हमला किया और बहुत ज्यादा हूथीज मारे गए। दोस्तों, इन हूथीज को ईरान की पुश्तपनाही हासिल है
और ये रेड सी में, ईडन गल्फ में बहुत से इसराइली और यूके के जहाज लूट चुके हैं। दोस्तों यूके से जो सपोर्ट आती है इसराइल को, ये उन जहाजों को निशाना बनाते हैं। ये तकरीबन 80 से ज्यादा जहाज लूट चुके हैं। दोस्तों 2022 में नेदरलैंड, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और इसराइल की मदद से हूथीज पर बहुत ज्यादा मिसाइल से हमला किया गया। दोस्तों यमन के 80% हिस्से से ज्यादा पर हूथीज काबिज हैं और यमन की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ हूथीज का है और हूथीज को सपोर्ट करने वाले ईरानीज का है। दोस्तों ये अहले तोशी ग्रुप है और यमन मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स हैं। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि पूरे यमन पे अहले तोशी का राज हो। उसके बाद यमन में तालीम का निजाम बहुत ही मुतासिर है। यमन में सिर्फ 40% लोग तालीम याफ्ता हैं। यमन में कुल 23 यूनिवर्सिटीज हैं और 13,000 के करीब प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं। दोस्तों यमन का कैपिटल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शेम ने कायम किया था। यमन का सिटी सना 2500 साल पहले इस्लामी तालीमात का सेंटर रहा है। इस वक्त सना में 103 मसाजिद और 6000 घर मौजूद। तो यमनी हर वक्त खट को चबाते रहते हैं। ये एक किस्म का ड्रग प्लांट है जिसके पत्तों को मुंह में डालकर पान की तरह खाते हैं। यमन में 90% आदमी और 50% औरतें ये हर वक्त खाती रहती हैं। ये अमल इनके कल्चर में है और हजारों सालों से चला आ रहा है। दोस्तों यमन में एक ओल्ड सिटी ऑफ शिबम भी मौजूद है। इसको सहरा का मनहैटन भी कहते हैं। दोस्तों यमन का कौमी निशान गोल्डन ईगल है। दोस्तों मोका कॉफी का नाम यमन के एक जजीरे मोका से ही रखा गया है जो पहले कॉफी की खरीदो फरोख्त का सेंटर हुआ करता था। यमन के आधे से ज्यादा हिस्से पर सहरा वाक़या है। यह सहरा 9 लाख मुरब्बा मीटर तक फैला हुआ है। इस खाली हिस्से को रुबल अल खाली कहते हैं। ये सहारा डेजर्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। यमन को अरब का सबसे गरीब मुल्क तस्वर किया जाता है जिसमें परचेसिंग पावर बहुत ही कम है। दोस्तों यमन अरब मुल्क की वाहिद रियासत है जहां आईनी हुकूमत कायम होती है कि यहाँ कोई भी बादशाह और सुल्तान का निजाम मौजूद नहीं। यमन के सदर का नाम राशिद अल अलीमी है जो 2022 के इलेक्शन में सदर मुंतखब हुए। यमन की जीडीपी 25 अरब डॉलर की है और औसत सालाना आमदनी $8,000 है। यमन कुदरती तौर पर गरीब मुल्क नहीं है बल्कि सिविल वार की वजह से और इसके कुदरती जखायर पर मिसाइल से हमले करके इसको गरीब बनाया जा रहा है। यमन में तेल, गैस, सोना, मैग्नीशियम, कॉपर के वसील जखायर मौजूद हैं जिसको यमन की हुकूमत इटली, चाइना और स्विट्जरलैंड को फरोख्त करती है। यमन के लोगों का मशहूर पेशा ज़राअत है जिससे वो अपना गुजर बसर करते हैं। मकई, गंदम, बाजरा, जौ और जवार यहाँ की आम काश्तकारी है। यमन में सालाना $500 मिलियन का शहद तैयार किया जाता है और ये शहद कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, अमेरिका और इटली को फरोख्त करके ज़र मुबादला कमाया जाता है। दार अल हजर यमन का कदीम पैलेस है जो कि 1920 में सिर्फ एक पत्थर को तराश कर ही बनाया गया है। अब इसको म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों यमन का जजीरा बहुत सी अजीब चीजें अपने अंदर समाये हुआ है। इनमें एक दरख्त है जिसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। तारीखदान कहते हैं कि इस दरख्त को 2 भाइयों का खून दिया गया है जिन्होंने इस दरख्त के नीचे लड़ाई की और उधर ही मारे गए। दोस्तों इस दरख्त को जब काटे तो उसमें से खून निकलता है। यमन दुनिया का तीसरा गरीब तरीन मुल्क है जहां खाने की बहुत ज्यादा किल्लत है। इसमें 40% लोग ऐसे हैं जो रोज पेट भरकर खाना नहीं खाते। दोस्तों ओमानी लोगों की तरह यमन के लोग भी हर वक्त अपने पास एक जे टाइप खंजर रखते हैं। वो जे टाइप खंजर इसलिए रखते हैं कि यमन में खंजर पास रखना मर्दानगी की अलामत है और अपनी सकाफत को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अब हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। 1918 में उस्मान एम्पायर के खात्मे के बाद शमाली यमन ने आजादी हासिल कर ली। फिर 1967 में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बायस बरतानिया ने जनूबी यमन को छोड़ा और वापस इंग्लैंड चला गया। जनूबी यमन ने भी आजादी हासिल कर ली और इसका नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन रख दिया और शमाली यमन ने अपने मुल्क का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ साउथ यमन रख दिया। 1970 के बाद दुनिया में अब 2 यमन मुल्क थे, एक जनूबी यमन और एक शमाली यमन। इन दोनों यमन के दरमियान 10 साल तक जंग रही और दोनों रियासतों ने बहुत से लोगों को बेघर किया और बहुत सा नुकसान किया। फिर 1990 में शमाली यमन
اور جنوبی یمن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور دونوں ریاستوں کو ملا کر ریپبلک آف یمن بنا دیا گیا۔ تب علی عبداللہ صالح کو پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا اور شمالی یمن کے پریزیڈنٹ کو وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا۔ 1990 کی انڈیپینڈنس اسٹیٹ کے بعد یمن میں اپنا ایک جھنڈا متعارف کروایا جس میں 3 رنگ تھے، ریڈ، وائٹ اور بلیک۔ بلیک کلر جو ماضی میں ان کی ڈارک ڈیز رہے ہیں ان کو، تاریک دن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو وائٹ کلر ہے وہ ان کے آنے والے بہترین فیوچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو ان کے جھنڈے میں ریڈ کلر ہے وہ انہوں نے جو اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دوستو، یمن کے لوگوں کا پسندیدہ کھانا سلتا ہے جس میں چاول اور بکرے کا گوشت استعمال کر کے بنایا جاتا ہے۔ یمن کے لوگوں کا سب سے پسندیدہ مشروب کافی ہے۔ یمن ماضی میں کافی کی خرید و فروخت کا مرکز رہا ہے۔ یمن کا قومی جانور عربین لیپرڈ ہے۔ دوستو، یمن کا قومی پھول کافی عربیہ ہے۔ یمن کا قومی پرندہ عربین گولڈن ونگڈ گریس بیک ہے۔ انڈیا نے اور امریکہ نے اور بہت سے زیادہ ممالک نے 2016 کے بعد یہ وارننگ الرٹ جاری کر دیا کہ کوئی بھی ٹورسٹ یمن نہ جائے کیونکہ وہاں پہ کڈنیپنگ، ٹیرورزم اور چوری کا خدشہ ہے۔ یمن کا پاسپورٹ دنیا کا 5واں کمزور ترین پاسپورٹ ہے۔ اس پاسپورٹ پر آپ صرف 30-35 ممالک میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں وداؤٹ ویزا۔ یمن کی قومی پرواز یمن ایئر لائن ہے جس کے پاس اپنے 15 جہاز موجود ہیں اور یہ دنیا کے بیشتر حصوں میں جا سکتی ہے۔ دوستو، ہوتھیز کا قبضہ یمن کے نارتھ ایریا پر موجود ہے، لیکن یمن کے سودرن ایریا پر جو کہ سعودیہ کے ساتھ لگتا ہے وہاں یمن کی آفیشیل گورنمنٹ ہے جو کہ بالکل سیف ایریا ہے۔ دوستو، یمن اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یمن میں ہی موجود ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یمن کے حالات کو بہتر بنائے اور جو انتشار پھیلانے والی قوتیں ہیں اللہ ان سے یمن کی حفاظت فرمائے، آمین۔